ओके सो हम सोल्यूशन की बात करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन देखते हैं इसमें क्या बनेगा। इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा एक्सॉर गेट। कैसे सर? यहाँ आएगा a प्लस बी और यहाँ आएगा, अगर हम लॉजिक गेट निकालें, ए बी बार, ये नैंड गेट है। फिर ये हमारा एंड गेट है, ये वाला एंड गेट है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद, और इसको ए बी बार को डी मॉर्गन थ्योरम से लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। तो ये अगर आप इस एक्सप्रेशन को लेंगे तो ये एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन होता है। चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, ए का ए बार से करोगे 0 आएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ए बी बार, तो ये एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन बनेगा। तो करेक्ट आंसर इसका बन गया हमारा एक्सॉर गेट। ठीक है, अगले में चलते हैं। यहाँ क्या पूछा गया है? बोला गया तीन आइडियल डायोड है यहाँ पर, 3 आइडियल डायोड। ठीक है, ये आइडियल डायोड हमारे जो हैं इनको हमको सॉल्व करना है क्या हो। तो आइडियल डायोड तो ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ये तो ये डायोड की पोलैरिटी ये प्लस होगी, ये वाली माइनस होगी, ये वाली प्लस होगी, ये वाली माइनस होगी, ये वाली प्लस होगी, ये वाली माइनस होगी। तो इस प्लस के कारण ये प्लस मैच कर जाएगा, यानी कि ये डायोड ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब ये प्लस यहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो इस माइनस से D3 के माइनस से मिसमैच होगा, तो ये ओपन सर्किट ये गया। और इस वाले प्लस से यही वाला प्लस ऊपर पहुँचेगा। ठीक है, इसी लाइन में लगा हुआ है ये प्लस। जैसे ये शॉर्ट होगा वैसे ये प्लस ऊपर पहुँचेगा इधर वाला 40 वोल्ट का, तो ये इसको भी ऑन कर देगा। ठीक है, ये क्योंकि आइडियल डायोड है तो इनका वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। तो हमको ये ऐसा सर्किट मिल जाएगा। ये बीच वाली लाइन आप हटा दो, इसको हटा दो, तो हमको एक सर्किट मिल जाएगा जिसमें 40 वोल्ट वोल्टेज है और 20 ओम की रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना हो गया? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो 40/20 मतलब 2। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर। ठीक है, चलो अगले में चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। तो ये जो ऑडियो सिग्नल रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं आरसी। आरसी कितनी है? 1 किलो ओम। और जो वोल्टेज ले रहे हैं वो है बीसी। बीसी बराबर है 2 वोल्ट। तो यहाँ से करंट आ जाएगी आईसी। आईसी करंट कितनी आ जाएगी सर? कलेक्टर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि 2 वोल्ट बटे 1 किलो ओम, यानी 2 मिली एम्पियर। तो हमारा यहाँ से करंट आ गया सर 2 मिली एम्पियर। ठीक है, आईसी आईसी 2 मिली एम्पियर आ गया। अब उन्होंने क्या कहा है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, अब आईसी आ गया 2 मिली एम्पियर, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, आईसी आ गया 2 मिली। इफ़ द बेस रेजिस्टेंस, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर बेस रेजिस्टेंस दे रखी है। बेस रेजिस्टेंस है सर 200 ओम, और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कॉमन एमीटर में होता है बीटा। बीटा दे रखा है 50। बीटा बराबर होता है आईसी अपॉन आईबी। ठीक है, ये और इनपुट हम देते हैं बेस पर। कॉमन एमीटर में इनपुट कहाँ देते हैं? बेस पर। आउटपुट लेते हैं कलेक्टर से। तो अगर मैं यहाँ से आईबी निकालूंगा तो आईबी बराबर होगा आईसी बटे बीटा, क्योंकि बीटा बराबर होता है आईसी अपॉन आईबी। तो यहाँ से आईबी निकालें। आईसी कितना आ रहा था? 2 मिली एम्पियर, बीटा आ रहा है 50। तो आईबी हो गया मेरा, अगर मैं यहाँ से निकालूँ आईबी, तो आईबी हो गया मेरा आईबी हो गया मेरा, इसको हटाता हूँ, आईबी हो गया मेरा सर आईबी जो निकल कर आया है वो आ गया 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर बटे 50। हमसे पूछा गया इनपुट सिग्नल, तो इनपुट सिग्नल हम कहाँ लगाते हैं सर? इनपुट सिग्नल लगाते हैं बेस पर। तो बेस वोल्टेज पूछा है, तो ये हो जाएगा आर बी इंटू आई बी। आर बी कितना दे रखा है? 200, और आई बी है 2 मिली एम्पियर बटे 50। ठीक है, तो ये 50 और 200 8 हो जाएगा। 50 और 200 8 क्यों? 450। ठीक है, ये वैल्यू लगाओगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? आर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 ओम। 200 गुणा 2 मिली बटे 50, 8 मिली वोल्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है 8 मिली वोल्ट। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज एडेड टू सिलिकॉन क्रिस्टल। एल्यूमिनियम हम ऐड कर रहे हैं। एल्यूमिनियम जो है वो ट्राइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट होता है। तो ट्राइवेलेंट जब सिलिकॉन में ऐड करोगे आप तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये सही है। ठीक है, उसमें होल्स ज़्यादा होते हैं, तो ये पॉइंट भी सही है। और क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ती है
डोपिंग करने से तो रेजिस्टेंस कम होती है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर आ गया 4। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 4। अगले क्वेश्चन में आओ जरा, 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या पूछा गया है हमसे, जरा देखो। ट्रांजिस्टर ऑपरेटेड कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर में है कलेक्टर वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट, बेस करंट चेंज हो रही है 10 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर। और वो बोल रहे हैं जब बेस करंट चेंज हो रही है तो हमको एमीटर करंट चेंज करके दे रही है 2 से 4 हो रही है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालना है, यानी कि हमको बीटा निकालना है। बीटा बराबर होता है आई सी बटे आई बी, ये होता है बीटा बराबर, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो बीटा बराबर होता है चेंज इन करंट आई सी बटे चेंज इन करंट बेस करंट। तो चेंज इन करंट निकाल लो बस, आई सी का चेंज इन करंट और चेंज इन करंट किसका निकाल लो, आई बी का। ठीक है, ये इतना अगर निकल आता है तो हमारा काम बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। इसको हटाते हैं, यहाँ निकालो जरा। तो चेंज इन, सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे चेंज इन आई बी, डेल आई बी। तो आई बी करंट कितना चेंज हो रहा है, 10 से 30 हो रहा है, यानी कि 20 मिली एम्पियर का चेंज है। आई बी आ गया 20 मिली एम्पियर। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। अब हमको निकालना है चेंज इन आई सी। तो चेंज इन आई सी कैसे निकलेगा ये हमको देखना है। ठीक, तो चेंज इन आई सी कैसे निकलेगा भैया, यहाँ से देखो, हमको मालूम है ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट बराबर होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, है ना ये। तो कलेक्टर करंट बराबर क्या आ जाएगा सर, एमीटर करंट माइनस बेस करंट, ये आ जाएगा। तो एमीटर करंट माइनस बेस करंट, तो यहाँ पर दो कलेक्टर करंट निकलेंगी क्योंकि एमीटर की दो करंट दे रखी है। एक करंट दे रखी है 2 एम्पियर, एक दे रखी है 4 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही बेस की दो दे रखी है 10 मिली एम्पियर 30 मिली एम्पियर। जब एमीटर करंट 2 मिली एम्पियर है उस समय बेस हमारा 10 मिली एम्पियर है। तो जब एमीटर करंट 2 मिली एम्पियर 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर को मैं बदल लेता हूँ मिली एम्पियर में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2000 मिली एम्पियर। तो जब 2000 मिली एम्पियर है हमारा एमीटर करंट, तो बेस करंट है हमारा 10 मिली एम्पियर। तो फिर कलेक्टर करंट कितना निकल के आ जाएगा, 2000 माइनस 10 मिली एम्पियर। तो पहला कलेक्टर करंट आ जाएगा 1990, 2000 माइनस 10। ठीक है, तो पहला कलेक्टर करंट आ गया हमारा 1990। ठीक है, तो फर्स्ट कलेक्टर करंट हमारा आ गया 1990। दूसरा कलेक्टर करंट निकालेंगे, तो दूसरा एमीटर करंट कितना है 4 मिली एम्पियर, इसको लिख सकते हैं हम कितना, 4000 मिली एम्पियर। 4 एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, 4000। इसमें से ये 30 घटा दो, तो 4000 में से 30 गए तो कितना बचा, 3970 मिली एम्पियर। तो हमारा दूसरा कलेक्टर करंट आ गया 3970। ठीक है, तो पहला कलेक्टर करंट कितना था, तो पहला कलेक्टर करंट था सर 1990, दूसरा कलेक्टर करंट है 3970। ठीक है, ये 3970 कलेक्टर करंट। तो अब हम चेंज इन कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं, बड़े में से छोटा घटा दो। तो बड़ा करंट कितना आ रहा था, 3970 मिली एम्पियर माइनस 1990, ये आ गया मेरा चेंज इन कलेक्टर करंट। जितना भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करोगे किससे, चेंज इन बेस करंट, क्योंकि बीटा क्या होता है, चेंज इन कलेक्टर करंट बटे चेंज इन बेस करंट। तो बेस करंट कितना बन जाएगा, 30 माइनस 10 यानी कि 20 मिली एम्पियर। ये ऊपर वाला भी मिली में, इन सबको काटोगे आंसर आ जाएगा 99। ठीक है, आंसर आ जाएगा 99। तो करेक्ट आंसर हमारा बन गया सी, सॉरी बी सेकंड। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर। पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बायस, जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या बोल रहे हैं, डिप्लीशन रीजन कम होती है, थिन होती है, थिन। ये बोल रहे हैं थिक, ये गलत हो गया। पी साइड इज हायर पोटेंशियल देन एन साइड, ये सही है। पॉजिटिव, पी साइड पर पॉजिटिव लगता है, एन साइड पर नेगेटिव लगता है, तब फॉरवर्ड बायस होता है सही। करंट फ्लोइंग इज जीरो, नहीं, करंट फ्लो होती है फॉरवर्ड बायस में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ये 10 की घात 6 का मतलब हो गया 1 मेगा ओम। ये रिवर्स बायस में होती है, किस में होती है, रिवर्स बायस में। तो ये भी गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला सा सवाल है, व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ स्विच, जब स्विच यूज होता है तो हमारा कट ऑफ और सैचुरेशन दोनों में काम करता है। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं, क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में
इलेक्ट्रॉन इज द मेजॉरिटी कैरियर, ये सही है। ट्राइवेलेंट है नहीं, ट्राइवेलेंट नहीं होते, पेंटावेलेंट होते। इलेक्ट्रॉन इज मेजॉरिटी कैरियर, ये सही है। एंड पेंटावेलेंट एटम, यस ये सही है। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर नहीं, होल्स आर मेजॉरिटी ये नहीं, करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। ठीक है ये। नाउ नेक्स्ट 9 नंबर, एल्फा बोल रहे हैं करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड। तो एल्फा हमारी कॉमन एमिटर मोड है, तो एल्फा हमेशा 1 से कम होती है, बीटा 1 से ज़्यादा होती है। और एल्फा और बीटा का रिलेशन ये सही है, एल्फा बराबर होता है बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, ये भी सही। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा 4, ऑल ऑफ द करेक्ट। ठीक है, एल्फा कम होती है हमेशा 1 से, बीटा हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, ये सही है। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे पूछा गया मास एक्शन लॉ। तो मास एक्शन लॉ क्या होता है? इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। तो है एन आई का स्क्वायर बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल। यही हमारा क्या होता है, मास एक्शन लॉ। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप एक बार अपना चेक कर लें अपना स्कोर कितना आ रहा है। बाकी सोल्यूशन मैं दूसरे टेस्ट का आपको दूंगा जल्दी, जब मैं दूसरा टेस्ट आपको शेयर करूँगा। ठीक है, चलो बाय बाय एंड गुड लक।